गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो फॉर्म भरे हैं। ठीक है, पता है एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। उसी के लिए हम लोग साइंस के यानी विज्ञान के क्वेश्चन बैंक यानी 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न आपके साइंस के पूछे हैं, साइंस के सिर्फ उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 करके। 2 वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। फिर हम लोग जीके और हिंदी के अलग अलग वीडियो बनाकर उन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 46 नंबर सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जल। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 47 नंबर सवाल यानी दूसरा सवाल साइंस का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसको बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका नैरोबी केन्या में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का सी ऑप्शन, हाइपोटोनिक होने पर। नेक्स्ट है, MTP का विस्तार क्या है? तो MTP का विस्तार जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जड़त्व का एसआई मात्रक है। तो जड़त्व का जो एसआई मात्रक हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 51 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गुणसूत्र बिंदु। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से 52 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? तो कवक के उदाहरण जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे, यानी ईस्ट भी हो जाएगा, टॉस्टूल जो हो जाएगा और पुकनिया, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जर्मेनियम को। ठीक है, अगला देखेंगे, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 55 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लवण देता है। ठीक है, लवण और जल देता है, जल ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य जो स्थित है वो बिहार के राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन धातु है? तो इनमें से कौन सी धातु है? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, सोडियम। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, एक समान त्वरण से, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से DC होती है, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, ए और बी दोनों है, यानी दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 4 द्रव ABCD का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, तो कौन संहिता ज़्यादा डूब जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सी वाला। ठीक है, यानी 0.8 वाला। नेक्स्ट है, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। तो द्रव का गैस में बदलना जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से वाष्पीकरण कहलाता है। बाकी ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एमनियोटिक या एमनिया समूह में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, सरीसृप
पक्षी और स्तनधारी। चलिए यहाँ से अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिजली घंटी जो है वो विद्युत धारा के, राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, ठीक है, आभासी और लेटरली उल्टा, यानी पार्श्विक उल्टा। चलिए यहाँ से अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी ऑप्शन, औद्योगिक कचरा हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली से जो है लाइसोसोम घिरा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहते हैं पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौधों में पाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन, अजोला का। नेक्स्ट देखेंगे, दोहरा निषेचन विशिष्ट है, तो दोहरा निषेचन जो विशिष्ट है एंजियोस्पर्म में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या जो कहते हैं प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 52 का डी ऑप्शन, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगला देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन पूछे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 53 का बी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, एक चींटी इसके कोने के विकर्षण सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 54 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 63 थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कौन सी होती है? तो ठोस, द्रव और गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फ्लोरीन टू पीडी के लक्षण के रूप में एक संकरण का अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, 3:1। नेक्स्ट देखेंगे, कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला देखेंगे, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाराकायस्क है? तो पाराकायस्क जो होता है सीने बार होता है, जिसका सूत्र जो होता है HGS होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 62 का बी ऑप्शन, इनमें से सभी, यानी श्वसन, जनन और पोषण, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? ये नाइक्रोम की बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 64 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1:8 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा अगला सवाल है 65 नंबर प्रश्न है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है
और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हेलोजोइक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से अगला सवाल, तो यहाँ से अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी ऑप्शन, काला होता है। ठीक है, मेन वायर का पूछेगा, मेन तार का, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 48 नंबर प्रश्न का, यहाँ से बी ऑप्शन, टार्टरिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ से जान लेते हैं, मैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ई आर से संबंधित है। चलिए, यानी ई आर मतलब क्या हो जाएगा? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूक्ष्म प्रवर्धन है। ठीक है, यानी जिसको माइक्रो प्रोपेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आवृत्ति को बेहतर वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या को जो है वो यहाँ से आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 53 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में। चलिए अगला देखेंगे, धंसा रंध्र वाला पौधा है, तो धंसा रंध्र वाला पौधा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेरियम है। ठीक है, ये जिसको कनेर हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 78% होता है, 78%। ठीक है, 78% नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कार्बन का प्रतिशत पूछेगा तो 0.003% होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेगा तो 20 या 21% ऑप्शन में देगा, तो 21 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा, नाइट्रोजन का पूछा है तो 78, यानी ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, लाइम जल है, तो लाइम जल जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम जल भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये इसका प्रकीर्णन जो है वो कम होता है और ये दूर से दिखाई दे देता है, इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अफ्रीका। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत, देखिए पूछ दिया, तो ये 0.003% हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विटिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। विटिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो 5 मानदंडों का। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो कब किया था? तो 1969 में किए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो मोनेरा, ठीक है, पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो जाएगा आपका फंजाई, चौथा हो जाएगा प्लांटी, और पांचवा जो हो जाएगा एनिमेलिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सभी केसरुकियों की एक सामान्य विशेषता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सिर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा यहाँ से क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुटेशन यानी बिंदु स्राव कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कुडनकुलम जो स्थित है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखेंगे MSCS 1407 जो कि अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो किसकी है, तो गेहूं की है, सॉरी सोयाबीन की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन SONAR। तो सोनार का उपयोग जो है मुख्य रूप से हम लोग समुद्र के नीचे जो है समुद्री जहाज यानी समुद्री गहराई को मापने के लिए छिपी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जेल मिश्रण होता है, तो जेल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से द्रव तथा ठोस का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, ये 3422 डिग्री ताप पर पिघलता है। ठीक है, नेक्स्ट है टंगस्टन का उपयोग जो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये जो है हम लोग स्किप करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है, तो ऑप्शन के अनुसार लोहा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर सबसे सक्रिय पूछेगा तो पोटेशियम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लोहा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 62 नंबर प्रश्न, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिरका कहलाता है। सिरका जो है 6 से 8% एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, और सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और सिरका का उपयोग जो है मुख्य रूप से क्या बनाने में, तो अचार बनाने में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं जो होती है वो राइट आंसर हो जाएगा ठंडी होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल है, वो हो जाएगा 64 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा 2:1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म पौधों का किससे प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं है, तो चाल का मात्रक राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पर मीटर, ये जो है बिल्कुल नहीं है। बाकी मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा ये भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर जी का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, सी ऑप्शन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे बाहरी कान कहलाता है, तो बाहरी कान जो कहलाता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्ण पल्लव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है, तो जीन के वैकल्पिक रूप का नाम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा एलील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्वसन है, तो श्वसन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 52 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन कैटाबोलिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैटाबोलिक प्रक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है राइबोसोम किसमें बनते हैं, तो राइबोसोम जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन न्यूक्लियोल्स में बनते हैं।
राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए ऑप्शन समावयवी कहलाता है। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना कंफ्यूज किया है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब में दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ही मार्कर लोग आ जाते हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा अनंत। निकटतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है? तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करती है। ठीक है, यहाँ से अंगूठा पूछेगा तो बल की दिशा को, ठीक है, और यहाँ पर माध्यमा पूछेगा तो माध्यमा जो है यानी बीच वाली उंगली माध्यमा धारा की दिशा को, और तर्जनी तो आप लोग जान ही गए, तीसरा उंगली होता है वो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है? तो उष्मा का अच्छा चालक जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर सवाल का शीशा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर सवाल का बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, कालाजार रोग का उष्मयन अवधि क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2 से 4 महीने। नेक्स्ट है, डैश वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा होता है। अगला है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेशित, और न्यूट्रॉन पर जो है कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, यानी ये किसी चार्ज नहीं होता है। तो कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 63 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पर प्रोटॉन होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने बनाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने बना लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी का ओडोमीटर जो है वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे दोबारा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाया था? तो ये जो बनाए थे नील्स बोर ने बनाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, इसमें जो है मेरा भी कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको हम सर्च करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो मेंडलीफ होगा। ठीक है, बुक के हिसाब से बोर दिया है। ठीक है, चलिए हम बता देंगे। 65 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? चलिए इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो एलपीजी में जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी, यानी आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीनों मौजूद होता है। नेक्स्ट है, तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है, तो तरंग की लंबाई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन साइकस को। नेक्स्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वो वोल्ट होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। ठीक है, कुलाम जो है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, आवेश का ऐसे ही मात्रक पूछेगा तो कुलाम बताइएगा। और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तीनों यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए
तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मरकरी, पानी और तेल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 53 नंबर। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। बाकी हवा का वेग, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश की तीव्रता, ये तीनों प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 54 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो एक तत्व जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा यहाँ से ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान यानी शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का, वो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख को निम्नांकित भाग में सही क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एक्रोसोम, फिर न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पूंछ। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, डी ऑप्शन, पेट्रोल का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इस सबसे अधिक सक्रिय जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 60 नंबर प्रश्न का सबसे ज़्यादा पूछा है, तो रुबिडियम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC राइट आंसर हो जाएगा। 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग 62 देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे उपयुक्त भेद है यानी अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, बी ऑप्शन, DNA के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति। चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर। कौन सा उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम एवं फ्लोएम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में डैश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो यहाँ पर नाभिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। CaOCl2 का साधारण नाम जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, गैस के कण जो होते हैं वो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ए ऑप्शन, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो ऑक्टेट का नियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति जो है 1/00 हर्ट्ज जो है तो लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला देखेंगे हम लोग। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम यानी जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फूलों की अक्षीय स्थिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच का अंतर संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से न्यूक्लियस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है।
अगला है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपाइड्स कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों की डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का DPT। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा यहाँ से काली खांसी और यहाँ से हो जाएगा टी से टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो उपधातु जो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 58 नंबर सवाल का। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। किलोमीटर प्रति सेकंड ये नहीं है, बाकी किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी क्रांति खदान उत्पादन की वृद्धि में सहयोग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, हो जाएगा ए ऑप्शन हरित क्रांति। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे न्यूलैंड्स का संबंध किससे है। तो न्यूलैंड्स का संबंध जो है वो अष्टक का नियम से है। ठीक है, चलिए हरित क्रांति के जनक पूछेगा आपको। हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस रंग यानी वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का, और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है शक्ति का ईसाई मात्रक जो होता है वो वाट होता है या जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए जूल जो है वो ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है और वाट जो है ये वोल्ट हम मार दिए ना, अच्छा एक सेकेंड, न्यूटन बल का मात्रक होता है। और यहाँ से आप लोग इसको मिटा लीजिए। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। हाँ, शक्ति का ऐसे ही मात्रक जो होता है वाट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर जूल प्रति सेकंड भी होता है, ध्यान में रखिएगा। वोल्ट जो है वो विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, तीनों का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इन ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, या फिर एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वोल्ट जो है बता ही दिए विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से राइट आंसर हमारा रहा बी ऑप्शन। चलिए तो ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पार्ट 2 वीडियो को लेकर। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे साइंस को, और फिर हम लोग जीके के प्रश्न को कवर करेंगे, और फिर हिंदी, और फिर आपका मैथ, और फिर रीजनिंग। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तब ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।